उनकी बेटी बहुत स्टबर्न है डॉक्टर, मगर मुझे नहीं लगता वो गलत है। उसने सालों से उनसे एक पैसा भी नहीं लिया। आज उसके पास जो भी है वो उसने खुद कमाया है। यानी तुम्हारी तरह। माफ करो बेटा, इसमें बुरी बात नहीं है। अच्छा किया तुमने। यानी वो नहीं आएगी, है ना? देमिर गया तो है, मिलकर समझाने की कोशिश करेगा, मगर मुझे नहीं लगता वो आएगी। हाँ, अच्छा बाप बनना हर किसी के बस में नहीं होता, राइट? ठीक है, फिर मिस्टर दिरान को चेक करो। आ रहा हूं बेटी। तुम्हारा बाप तुम्हारा इंतजार करेगा, ऊपर से तुम्हें देखेगा, ऊपर से देखूंगा तुम्हें। इज़ैन, मिस्टर अहमद की फाइल दोगी? ये रही उनकी फाइल। ओके, जहाँ साइन चाहिए ले लेती हूँ, उसके बाद तुम चेक कर लो। मिसेस मुनव्वर, हमें पता चल गया आपके हस्बैंड को क्या प्रॉब्लम है। ब्लड टेस्ट से पता चला आपके पति मेडिसिन नहीं ले रहे थे। नहीं, वो ले रहे थे। जाफर ऐसा कभी नहीं करेंगे। मगर हमें नहीं लगता। क्या मतलब है आपका? एक मिनट। आपको क्या लगता है मैंने कुछ किया? मैं क्या कर सकती हूँ? मैं क्या उनकी दवाई फेंक दूंगी? आप दवाइयाँ फेंक देती तो उन्हें पता चल जाता, मगर कैप्सूल्स की दवाई निकालकर उसमें शक्कर या नमक भर दी जाए तो उन्हें कैसे पता चलता? मगर ऐसा हुआ तो है। ऐसा करने से सारा मामला ही खत्म हो जाता। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सचमुच मैं कातिल लगती हूँ आपको? देखिए मैडम, कोई है जो आपके पति की हर रोज दवाइयाँ चेंज कर रहा था, और ये काफी टाइम से हो रहा है, वो भी प्लान करके, और इसे हत्या की साजिश करना कहते हैं। देखिए, कसम से मैंने कुछ नहीं किया। विश्वास कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। मिसेस मुनव्वर, पापा मेरे हीरो है, मगर अब वो बीमार है। मुमकिन है कि हम जितना सोच रहे हैं तूफान उससे ज्यादा जानता हो। आपको यकीन है मिस्टर तांजू आ रहे हैं? उन्होंने कहा था कि वो आएंगे, लेकिन वैसे उनका नाराज होना सही भी है। कल तक वो हॉस्पिटल के चीफ फिजिशियन थे, और आज वो वहां हैं जहां हॉस्पिटल में पहली बार आए थे तब थे। नहीं, इसे बर्दाश्त करना मुश्किल है। एक्चुअली मैं ये सर्जरी करना चाहता हूँ। ठीक है, फिर अगर वो नहीं आते तो सर्जरी डिपार्टमेंट के लिए हमें नया सर्जन हायर करना होगा। मगर मैंने पहले ही रिसर्च कर लिया है, तो ये कैंडिडेट्स
मिसेस वुसलात, आप मुझे निकाल दीजिए। वरना मैं आपके नियमों की धज्जियां उड़ा दूंगा। पहले ही आगाह कर देता हूं। डॉक्टर आदिल, आप चीफ फिजिशियन बन गए, कबूल है। फैरमन, तुम डिपार्टमेंट हेड हो। मैं आप दोनों के अंडर काम करूंगा। जानते हैं क्यों? फैसले पर अफसोस करवाने के लिए, आपसे माफी मंगवाने के लिए। सिर्फ वो दिन देखना है मुझे। इसलिए सोच लीजिए, या तो मुझे निकाल दीजिए, या जो होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं। अब जाकर ये हॉस्पिटल अच्छा लगने लगा है। मिस्टर दिरान, मिस्टर दिरान, गुड मॉर्निंग। मिस्टर दिरान, अंदर आ रही हूं मैं। चले। मिस्टर दिरान कहाँ है? रूम में ही होंगे। इमरजेंसी थी तो मैं वहाँ पे गई थी। क्या हुआ? नहीं, कहाँ चले गए? जाओ सिक्योरिटी को बोलो, कोड ब्लू, जल्दी जाओ। गुलिन, मिस्टर दिरान रूम में नहीं है। कोड ब्लू। हेलो ऑपरेटर, पेशेंट गायब है। कोड ब्लू। हेलो देमिर, क्या हुआ आगे? कुछ नहीं, उनकी बेटी आने के लिए तैयार नहीं है। मैं हॉस्पिटल आ रहा हूँ। मिस्टर दिरान मिल नहीं रहे। जल्दी से उनकी बेटी को लाने की कोशिश करो। उसे बोलो उसके फादर मरने से पहले उसे मिलना चाहते हैं। अपने साथ लेकर आओ उसे, जल्दी करो। ओके ओके, ठीक है। ये क्या है? मैं जाता हूँ वापस। तूफान बेटे, मम्मी को। तूफान, मुझे माफ कर देना बेटा। क्यों मम्मी? अभी तुम बहुत छोटे हो, बड़े हो जाओगे तब समझोगे। मम्मी आज तक चुप क्यों रही? मगर अब से मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी बेटा। तुम्हारे पापा के बारे में है। बेटा वो अच्छे इंसान नहीं है। मेरे पापा अच्छे हैं। मेरे पापा मेरे हीरो हैं। समझ गई तुम? देखो बेटा, वो नहीं है, वो नहीं है। मैं तुम्हें बताना चाहती थी। मैंने बहुत 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 कोशिश की कि तुम्हें पता न चले, मगर झूठ मत बोलो। मेरे पापा अच्छे हैं। नहीं, देखो, ठीक है ठीक है, मेरे पास आओ। आओ बेटा, आओ आओ मेरा अच्छा बच्चा, यहाँ बैठो। देखो, तुम सब कुछ पहले से ही जानते थे ना। मम्मी को बचाने के लिए तुमने कुछ गलत कर दिया।
मगर असल में मम्मी को तुम्हें बचाना चाहिए। अब बताओ मुझे बेटा, बताओ, डरो मत। पापा बीमार थे तब कितना अच्छा था। सारा वक्त पापा बिस्तर पर सोए रहते थे और तुम रात को रोती नहीं थी। मुझे सब पता है, मैं सब रात को सुना करता था। फिर पापा दवाई लेने लगे और दवाई लेने के बाद उठने लगे। तुम फिर से रात को रोने लगी। फिर मैंने इंटरनेट पर एक वीडियो देखा। उनकी दवाई, हाँ हाँ, उनकी दवाई निकाल दी, उसमें नमक भर दिया। मुझे लगा पापा दवाई नहीं लेंगे और तुम रात को नहीं रोओगी। तुम्हारे लिए किया, माफ कर दो मम्मी। इधर आओ, आओ 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 मेरा प्यारा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा। तुमने बहुत गलत किया बेटा, मगर मैंने उससे भी बड़ी गलती कर दी। मेरा प्यारा बच्चा, ठीक है बेटा। अच्छा देखो देखो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, ठीक है? ठीक है, मम्मी सब कुछ ठीक कर देंगी, प्रॉमिस करती हूँ। ठीक है, इधर आओ, इधर आओ, अब रोना बंद करो, आओ। ओके थैंक्स। नाज़ली, वो मिल गए। कहाँ? टेरेस पर है। मिस्टर दिरान, मिस्टर दिरान, मिस्टर दिरान, नहीं, आगे मत बढ़िए। मेरे पास मत आना। ठीक है, शांत रहिए। डॉक्टर। ठीक है मिस्टर दिरान, प्लीज प्लीज शांत हो जाइए, हम आपकी मदद करेंगे, प्लीज। मैं शांत ही हूँ डॉक्टर। देखिए, इस तरह आप अपनी बेटी को नहीं देख पाएंगे। हम प्रॉमिस करते हैं आपकी बेटी को लेकर आएंगे, फिर आप मिलिए उसे। प्लीज रुक जाइए। उससे मिलकर क्या होगा? वो मुझ पर चिल्लाएगी, गुस्सा करेगी और जिंदगी भर मेरी शक्ल नहीं दिखेगी। मगर इस तरह से मैं उसे देख पाऊंगा, कभी भी कहीं भी देख सकूंगा। मिस्टर दिरान, प्लीज 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 प्लीज। परेशान मत होइए डॉक्टर आदिल, मैं बहुत ही स्वार्थी और बहुत बुरा आदमी हूँ। नहीं नहीं। और मुझे मारने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिस्टर दिरान, प्लीज प्लीज रुकिए, रुकिए, रुकिए। पापा, नसरीन। हाँ मैं हूँ पापा। चलिए नीचे उतरिए। बेटी मैं कुछ मत बोलिए, मुझे यहाँ पर आना ही नहीं था। उन्होंने कहा आपको लगता है आप मर गए हैं। मैंने कहा वो मेरे लिए पहले ही मर चुके हैं। आप मेरे लिए कभी थे ही नहीं। मुझे डर लग रहा था। मुझे लगा मैं माँ से धोखा कर रही हूँ पापा। डर भी था कहीं आपसे प्यार करने लगी तो। देखिए, इसके बावजूद मैं यहाँ आई हूँ। अब आपकी बारी है पापा।
चलिए पापा, उतर जाइए प्लीज। मिस्टर दिरान, आप मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुरा रहा हूँ मैं? हाँ पापा, आपके चेहरे पर इतनी बड़ी हंसी है। मैं हंस रहा हूँ मतलब मैं जिंदा हूँ। ऑफ कोर्स आप जिंदा हैं। देखिए सब कुछ कितना अच्छा है। मिस्टर आदिल, मैं जिंदा हूँ। मैं जिंदा हूँ। आज पहली बार मुझे पेशेंट के रिश्तेदार को ये बताने का मन नहीं है कि सर्जरी अच्छी रही। हर किसी में शैतान बसते हैं, मगर बाहर के शैतान अंदर के शैतानों से कई गुना बेहतर होते हैं। ये बात आपने बिल्कुल सच कही डॉक्टर। तो फिर अब मैं और अली मिसेस मुनावर से बात करते हैं। मिसेस मुनव्वर कहाँ गई वो? पता नहीं, जब मैं आई तब वो जा चुकी थी। उन्होंने उनके पति के बारे में भी नहीं पूछा। समझ नहीं आता क्या हुआ। वो चली गई? मतलब वो आजाद हो गई? काश हम भी ऐसा कर पाते नाइट राइडर। एक दिन शायद हम भी हमारे अंदर के शैतान को हरा सकेंगे। इसका मतलब नहीं समझ आया, मगर मैं बहुत खुश हूँ। ये खुशी कोई बर्बाद नहीं कर सकता। अली, तुम्हें ही ढूंढ रही थी, तुम्हारे लिए पैकेज आया है। अभी मत खोलो, मिसेस वुसलात ने बुलाया है। मिसेस वुसलात? सिर्फ तुम्हें ही नहीं, सारे असिस्टेंट्स को बुलाया है। रिलैक्स हो जाओ और बैठ जाओ प्लीज। तुम ऐसे ही खड़े रह सकते हो। नहीं, वहाँ से चेयर ले लो। नहीं तो आओ, हम दोनों फिट हो जाएंगे। नाम क्या है तुम्हारा? नाज़ली। नाज़ली, हमेशा ऐसे ही अली का ख्याल रखती हो नाज़ली? ओहो, ये तो कुछ भी नहीं है। नो प्रॉब्लम। मुझे फ्रैंक लोग अच्छे लगते हैं, मगर वो अच्छे नहीं लगते जो दूसरों की मदद करते रहते हैं। मुझे कोई भी काम आधा अधूरा करना पसंद नहीं है। अब मैं इस हॉस्पिटल को मैनेज करूंगी, इसलिए मुझे बिजनेस के बारे में सीखना है। उसके लिए आपको 6 साल स्कूल में पढ़ना होगा।
देमिर, दरुक, नाजली, अली वेफा, आज मैं तुम लोगों में से जिसे चुनूंगी उसे हर दिन यहाँ केसेस का प्रेजेंटेशन देना होगा। खुद को इम्प्रूव करना है मुझे, तो तुम में से किसे शुरुआत करनी है? तो क्या इसमें भी हम compete करेंगे? नहीं, वो आपने कहा ना आपको फ्रैंक लोग पसंद है, इसलिए मैंने ऐसा कहा। डॉक्टर तांजू ने हमें कॉम्पिटिटर्स बनाया था, मगर वो ज्यादा दिन तक नहीं चला। फिर शायद तुमने असली कंपटीशन देखी ही नहीं। तो कौन करेगा? तुमसे शुरुआत करते हैं, अली वेफा। फिक्र मत करो, तुम सबकी बारी आएगी। आज शाम घर आते तो बताने वाली थी, अपनी फीलिंग्स को अनदेखा मत करो। नहीं कर पाओगे अली, इसलिए बहादुर बनो। मेरे साथ की जरूरत नहीं है तुम्हें। जब भी इस ग्लोब को देखोगे तो याद करना। तो क्या मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ? मैं तुमसे प्यार करती हूँ अली।
तुमने रखा था इसे? मुझे तुमसे डर लगता है। नाजली, तुमसे प्यार करने से डर लगता है। एक मिनट। मेरे लिए ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अब तो मुझे अपनी फीलिंग्स भी समझ में नहीं आती और मेरी मदद करने के लिए भी कोई नहीं है। मगर सिर्फ तुम बता सकती हो कि तुम्हें क्या हुआ है। प्लीज मत पूछो। पूछूंगा। तुम मुझे भूल गई हो नाजली? नाजली, 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 कुछ तो कहो। कहाँ जा रहे हो अली वफा? मैंने कहा शुरुआत तुमसे होगी। तुम्हें क्या लगा मैं वक्त जाया करूंगी? मगर अब तक नया केस आया नहीं, प्रेजेंटेशन कैसे बनाऊंगा? किसने कहा केस का प्रेजेंटेशन देना है? फिर क्या करना है? डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है वो बताना है। बंद दरवाजों के पीछे लोग क्या बातें करते हैं, कौन क्या कर रहा है, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, ऐसी हर चीज मुझे एक एक करके बताओगे। ये तो जासूसी है, जासूसी करना हुआ ये। आप मुझे खबरी बना रही हैं? क्या कर रहे हो तुम? धीरे बोलो, बहुत सीक्रेट मिशन पर हो तुम। ऐसा समझ लो मेरे इनसाइड मैन हो तुम। फेरमन के, आदिल के, तांजू के भी, हर किसी के खिलाफ। तो अली वफा, तैयार हो मेरे खबरी बनने के लिए? हाँ, ये रहा। ऐसा समझ लो मेरे इनसाइड मैन हो तुम।
कितने सुंदर फूल हैं। फैरमन के, आदिल के, तांजू के भी, हर किसी के खिलाफ। तो अली वफा, तैयार हो मेरे खबरी बनने के लिए? मैं तैयार नहीं हूँ। मैं खबरी नहीं बन सकता। तुम बैठ जाओगे अली? मुझे नहीं बैठना। आप प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। सिर्फ इसलिए कि मैं ऐजो का दोस्त हूँ आप मुझसे ये सब करवाना चाहती हैं, हमारी दोस्ती खराब करना चाहती हैं? अली बैठ जाओ। पता है कल रात मैंने बड़ा अच्छा सपना देखा। बताओ मैंने क्या देखा? कि मैंने तुम्हें निकाल दिया है। फिर भी शांति नहीं मिली तो डॉक्टर फेरमन को डिपार्टमेंट हेड से भी निकाल दिया। फिर भी शांति नहीं मिली तो डॉक्टर आदिल को भी निकाल दिया। ये क्या कह रही हैं आप? अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो ये सब हो सकता है। आज तक मैं अपने सारे सपने पूरे करती आई हूँ। पता है अली, इस सपने को पूरा करने में देर नहीं लगेगी। पर मैं खबरी नहीं बन सकता। नहीं कर सकता। उसे पता चल जाएगा। मैं झूठ नहीं बोल सकता। मैं पकड़ा जाऊंगा। बस हो गया, खड़े हो जाओ। तुम उन सारे लोगों की खबर मुझे दोगे जिन्हें तुम जानते हो। जब भी मैं तुम्हें बुलाऊं तुम यहाँ आओगे और नीचे होने वाली हर चीज एक एक करके बताओगे। समझ गए? That's it. अब तुम जा सकते हो। और अगली बार मेरे रूम में नॉक करके आना। मेरी प्राइवेसी के साथ किसी ने बदतमीजी की तो मुझे गुस्सा आता है। अली, तुम्हें अब जवाब देती हूँ। जवाब अच्छा है। तुम जब से हॉस्पिटल में आए हो हर चीज तुम्हारे बारे में रही है। तुम्हारे प्रॉब्लम्स, मेरे तुम्हारे साथ के प्रॉब्लम्स। तुम्हारे साथ रहकर मैं अपनी पहचान भूल गई थी। मेरा भी एक सपना था और प्रमोशन मिल गया। देखो कितने महीनों के बाद एक पूरा दिन मैंने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। सिर्फ काम पर ध्यान दिया मैंने। और अली वो इतना अच्छा था। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। तुम जानते हो कैसे फील होता है, इसीलिए तुमने मुझसे ब्रेकअप किया था ना। तुम काम नहीं कर पा रहे थे, अपना सपना पूरा करना है तुम्हें, राइट? ये भी मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैंने तुमसे एक बात पूछी, क्या तुम मुझे भूल गई हो या नहीं भूली हो? मेरे जवाब देने से कुछ नहीं बदलने वाला। एटलीस्ट तुम्हारे लिए मुझे वापस खुद को पाने की जरूरत है। आई एम सॉरी।
डॉक्टर तांजू चीफ फिजिशियन नहीं रहे? हाँ ना, उन्होंने बोर्ड की भी परवाह नहीं की और डॉक्टर आदिल को चीफ फिजिशियन बना दिया। अच्छा। अब जब डॉक्टर फेरमन डिपार्टमेंट हेड है तो डॉक्टर तांजू उनके अंडर काम करेंगे। तांजू महाराज अब स्पेशलिस्ट बन गए, वो भी बिना रैंक के। इमेजिन आज उन्हें यहाँ ट्रांसफर किया तो। बाबा शुभ शुभ बोलो प्लीज। अब तांजू से नहीं, हर हाइनेस उस से डरो। जो औरत उसके साथ ऐसा कर सकती है तो सोचो हमारा क्या। भागो, उसकी कार धोने जाओ, भागो चलो। मेरे बाप ने मेरे लिए कोई कंपनी नहीं छोड़ी, सॉरी ब्रो। चलो मैं चलती हूँ, बाय। देमिर, दोरुक, एम्बुलेंस आ रही है, चलो। आने दो। कुबिलाई और दिलबे देवरांशी, मेल और फीमेल, उम्र 40 साल के करीब। मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में सलिया अटक गया है। सलिया कैसे? E5 रोड पर एक ट्रक से गिर गया था, इनके सर में घुस गया है। GCS 3 है मगर ये अब भी होश में है। मिस्टर कुबिलाई, आपको सुनाई दे रहा है? मिस्टर कुबिलाई, मेरी बीवी कैसी है डॉक्टर? औरत के गले में पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा है, टैकीकार्डियक, BP 90 है मगर अभी के लिए स्टेबल है। सर आप थक जाएंगे, इन्हें नंबर 2 पर ले चलो, चलो जल्दी। चलो नंबर 2 पर ले चलो। मेरी बीवी, उसे बचाइए। संभल कर, टर्न करो इन्हें, संभल कर। हाँ इस तरफ, हाँ बस। चलो जल्दी। ठीक है, वापस सीधा करो। सिल्विया में स्टिचेस डालने होंगे, बहुत सारे लगेंगे, ठीक है? ओके गाइस। डॉक्टर, क्या मेरी बीवी ठीक है? सर शांत हो जाइए, मुझे एग्जामिन करने दीजिए, ठीक है? ठीक है, शांत रहिए, हिलिए मत। शांत रहिए, हिले मत। आपकी बीवी आपके साथ है, वो पाँव भी ठीक नहीं लगता। डॉक्टर फेरमन को इन्फॉर्म करो जल्दी। नाजली, ये किस तरह का शेड्यूल दिया तुमने? मेरा कंसल्टेशन था मगर डिपार्टमेंट में कोई नहीं है। सब ER में है डॉक्टर। क्या यार, क्या मतलब तुम्हारा? वो एक्चुअली मैंने भेजा है। जिनके पास केस नहीं है वो अब से ER में रहेंगे। याद है ना, ये आपका ही फैसला था। और डिपार्टमेंट में कुछ अर्जेंट हुआ तो क्या करेंगे? उसके बारे में मैं सोच लूंगा डॉक्टर तांजू, एज अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। यस, क्या केस है नाजली? जिदेम गुनेदोआन, उम्र 32 साल, फीमेल, 36 वीक्स प्रेग्नेंट है, ट्विंस है। गायनोकोलॉजी ने एब्डोमिनल पेन के लिए कंसल्ट करने की रिक्वेस्ट की है। अली एग्जामिन कर रहा है। गुड। ओके फाइन, मैं देख। डॉक्टर तांजू, ये मेरा केस है, प्लीज आपको उसमें इंटरफियर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अली को कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर मुझे क्या काम करना चाहिए? एक्सक्यूज मी। यस गुलीन। अच्छा ओके, ऑल राइट। अ मोटर एक्सीडेंट इन द ER, हस्बैंड एंड वाइफ, पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा। आप जा सकते हैं। फेरमैन, तुम मुझे ER में भेज रहे हो? हाँ, हम दोनों साथ में कितनी बार गए हैं डॉक्टर तांजू, आप भूल गए? अब आप इतना पर्सनली क्यों ले रहे हैं इस बात को? दौरुक और देमिर को आपकी ER में जरूरत है, प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं। नाजले। सॉरी डॉक्टर, गुस्से से लाल हो गए थे वो कहावत है ना, जैसा करोगे वैसा ही पाओगे, वही हो रहा है उनके साथ। डोनर, सबसे सस्ती डिश होती है डोनर कबाब। आप जानती हैं ये मेरी सबसे फेवरेट डिश है। मिस जिदेम, आपको क्या पसंद है? अब क्या कहूँ आपको, अभी अगर आपने अपने शूज पर गार्लिक बटर लगा दिया तो वो भी खा जाऊंगी, इतनी भूख लगी है मुझे। खाने के मामले में हम दोनों के विचार अलग हैं। एक मिनट, इन्हें बहुत ज्यादा इडीमा है। 36 हफ्तों की प्रेग्नेंट है, नॉर्मल नहीं है? नहीं है। रात के वक्त पल्स कैसी थी? नॉर्मल थी। नहीं, हाइपरटेंसिव। इनका BP 140 तक गया है। क्या बात है डॉक्टर आदि बैफा? आपको धुंधला दिख रहा है? थक गई हूँ शायद, इसलिए होगा। प्रीक्लैम्सिया, प्रीक्लैम्सिया। डॉक्टर फेरमैन को इन्फॉर्म कीजिए। मैं आ गया हूँ। डॉक्टर, इन्हें हाइपरटेंशन और इडीमा है, प्रीक्लैम्सिया है। अगर हमने इनकी पल्स कम नहीं की तो वो अपने ट्विंस खो देंगी। क्या मतलब? मेरे बच्चों को तो खतरा नहीं है अली ना? आराम से प्लीज।
ठीक है, शांत हो जाइए अली। क्या मतलब है डॉक्टर? पहले प्लीज शांत मुझे हो अभी जाइए। बताइए अली वेन आप। ब्रीथ करो, ठीक है? क्लोरोथाइजाइड कहाँ है? चलो जल्दी जल्दी जल्दी। डॉक्टर प्लीज सब कुछ अंडर बताइए। कंट्रोल है, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। इधर आओ। तिल में हिलिए मत, शांत हो जाइए। आपकी बीवी को मॉर्फिन दिया है, इस वक्त वो आपको सुन नहीं सकती, ठीक है? आप 1 इंच भी मत हिलिए। आपको नहीं दे सकते। न्यूरोलॉजिकल फॉलोअप के लिए आपका होश में रहना जरूरी है सर। मत दीजिए मुझे कहीं भी दर्द नहीं हो रहा। मगर सर आपके पाँव की हालत बहुत खराब है। डॉक्टर, भाड़ में गया मेरा पाँव, सारी गलती मेरी ही है। तिलबे को मोटरसाइकिल से नफरत है, मैंने उसे बैठो बैठो बोलकर मजबूर किया। आज उसका बर्थडे है, बैठने के लिए बहुत डर रही थी। तिलबे सर हिलिए मत प्लीज, जरा भी मत हिलिए। अगर आप हिले तो आप दोनों को खतरा है, ठीक है? शांत रहिए, आप शांत रहिए। क्या चल रहा है यहाँ? डॉक्टर, क्या